Afternoon, China is building a super dam on the Brahmaputra near its border with India, according to a Chinese state media report. Now, the project comes amid heightened tensions between the two countries along the line of actual control. The super dam is expected to be China's largest hydropower project, even bigger than the Three Gorges Dam. नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ दिनों से हम चीन के बारे में बहुत कुछ जान और जांच रहे हैं। कैसे इनकी पॉलिसीज़ ने इन्हें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी इतने कम वक्त में बना दिया और कैसे इनके तिब्बत पर किए कब्जे ने चीन को दुनिया की छत का फुल एक्सेस भी दे दिया और वहीं से अब ये भारत और दुनिया भर पर कंट्रोल जमाने का रास्ता तैयार कर रहा है। कैसे? तो जवाब है पानी से। आप सबको जानना होगा, जब वॉर जैसे हालात बनते हैं तब डैम्स, कैनल्स, इरिगेशन सिस्टम पानी को एक जियोपॉलिटिकल वेपन बना देती है। ऐसा ही कुछ चीन करने के मूड में नज़र आ रहा है। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको चीन में यालुंग सांगपो नाम से भी जानते हैं, काफ़ी वक्त से भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति पैदा कर रही है। ये नदी ओरिजिनेट होती है अंगसी ग्लेशियर से और वहाँ से ईस्ट की तरफ चलते हुए ये नामचा बरवा पहुँचकर एक शार्प टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहाँ इसको सियांग और तिहांग नाम से भी जानते हैं। पर भारत में इस नदी की एंट्री से जस्ट पहले चीन बना रहा है 6 बड़े डैम, जिनमें से एक बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा डैम। जी हाँ, पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के यान जिहोंग अनाउंस करते हैं इस हिस्टोरिकली अनपैरेलल्ड डैम को, जिसकी हाइट होगी 60 मीटर और 6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता भी रखेगा। ये डैम दुनिया के अभी के सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जेस डैम से भी बड़ा होगा, जिसके बारे में ये मानना भी है कि वो दुनिया को 0.06 माइक्रोसेकंड से धीमे कर रहा है। अब जब उससे भी बड़ा डैम बनेगा तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या क्या होगा। अब चीन ये सब क्यों कर रहा है और भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पर इससे पहले आगे बढ़े, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में। सब्सक्राइब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मगर टॉपिक पर वापस आए तो चीन ये सब क्यों कर रहा है? असल में तिब्बत में दुनिया की 10 बड़ी नदियों का सोर्स है, जिनमें से कई नामी नदियाँ भी बहती है। मगर पूरे तिब्बत में इतनी जनता नहीं रहती कि ये पानी को यूज़ कर सके। मगर पूरे चीन के आंकड़े देखें तो चीन को पानी की बहुत कमी भी है। सीधा सा मैथ इसका ये है कि चीन के पास दुनिया की 18% पॉपुलेशन है, जिसके लिए उनके पास में 6% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। तो चीन बीजिंग और शंघाई में रहने वाले लोगों के लिए ये पानी स्टोर कर रहा है और इस डैम से चीन अपने सस्टेनेबल गोल्स मीट करने की तैयारी कर रहा है, जो है कार्बन एमिशन पीक रीच करना 2030 से पहले और कार्बन न्यूट्रलिटी रीच करना 2060 तक। तो ये तो अच्छी दिशा में लिया गया कदम है ना। इससे भारत को इतनी परेशानी क्यों है? तो वही यूँ है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। पूरे भारत का 30% फ्रेश पानी और 40% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी नदी से निकलता है और इस नदी पर डैम का मतलब है टेढ़ी उंगली से भारत के पानी को कंट्रोल करना। चीन से दिक्कत ये नहीं है कि वो पानी स्टोर कर रहा है, दिक्कत ये है कि चीन कभी भी ये पानी छोड़ देता है, जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में फ्लड जैसे हालात बनते हैं और गर्मियों में नॉर्मल से काफ़ी निचले स्तर पर पानी रहता है, क्योंकि वही चीन ने पानी रोक कर रखा हुआ है। और जब बॉर्डर पर तनाव बढ़ता है तो चीन कोई डाटा शेयर भी नहीं करता। वैसे भी चीन सिर्फ मानसून के वक्त मई से अगस्त के बीच में 3 महीनों के लिए ही डाटा शेयर करता है, ताकि भारत फ्लड कंट्रोल कर सके। और ये भी 2018 में ही हुआ है। इसके सिवाय कोई बाईलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ एक्सिस्ट नहीं करती है भारत और चीन के बीच में वाटर शेयरिंग के लिए। तो चीन का ऐसे मल्टीपल्स डैम बनाना भारत के लिए चिंता का विषय तो है। तो भारत इसके लिए अब कर क्या रहा है? तो भारत ने चीन के सामने रोना तो छोड़ ही दिया है। भारत को कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि चीन से बहसना दीवार में सर मारने जैसा है। तो भारत अपनी तैयारियों पर जुट चुका है। भारत ने कई जगहों पर डैम्स बनाकर हर जगहों पर थोड़ा थोड़ा पानी सेव करने का संकल्प लिया है और इन्हीं डैम से उन जगहों पर बिजली उत्पादन करने का प्लान भी बनाया है। 31 मार्च 2020 तक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 46 गीगावाट है, जो कि देश की लगभग 12% पावर जनरेशन है। और भारत 2030 तक एक्सपेक्ट कर रहा है 26 गीगावाट और ऐड करने की, जिसमें से 9 गीगावाट अभी कंस्ट्रक्शन में भी है। अगर हिंदू बिजनेस लाइन की माने तो भारत में हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बहुत पोटेंशियल है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में।
अकेला अरुणाचल ही 47 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें भारत सरकार ने अब ये भी अनाउंस भी करा है कि 10 गीगावाट का एक डैम बनेगा यिंक्योंग में, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम भी रहेगा। इसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड भी 20 से 30 गीगावाट अपने अपने स्टेट्स में पैदा कर सकता है। फिलवक्त हिमाचल 10,000 मेगावाट यानी 10 गीगावाट हार्नेस कर भी रहा है। और एक फन फैक्ट दूं तो इसमें से सिर्फ 7.6% पर हिमाचल की सरकार का हक है, बाकी पूरा सेंटर मैनेज कर रहा है। मगर मोटा मोटा ज्ञान यही है ना कि चीन अपने हाइड्रो पावर पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है और भारत भी इतना पीछे नहीं है, सही ट्रैक पर चला हुआ है ना? नहीं, बहुत सारा डाटा है जो ये साबित करता है कि दोनों देश मिलकर एक बड़ी आपदा को न्योता भेज रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हिमालयन पहाड़ दुनिया के सबसे यंगेस्ट पहाड़ी क्षेत्र है। कुछ ही मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से जाकर मिली थी और ये मिलन अभी भी कंटिन्यूसली हो ही रहा है, जिससे हिमालयन पहाड़ों में कई पहाड़ों की ऊंचाई हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। ज़मीन के नीचे साइंटिफिक भाषा में कहे तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स लगातार होती रह रही है और भूकंप जैसी पॉसिबिलिटीज़ बनती और बढ़ती रह रही है। और ऐसे क्षेत्रों में बड़ी कंस्ट्रक्शन जैसे कि डैम्स, टनल्स, रोड्स इन ज़मीनों पर भार लगातार बढ़ा रही है। और फिर हमें जोशीमठ जैसे हालात नज़र आते हैं। जिनको जोशीमठ के बारे में नहीं पता तो उनके लिए इन शॉर्ट, वहाँ पर लगातार हो रही कंस्ट्रक्शंस, पूरे एक शहर की नींव अच्छी जगह न होने की वजह से और कई सरकारों के जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की बात न सुनने की वजह से आज जोशीमठ एक हफ्तों में लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर धंसता चला जा रहा है और वहाँ से कई घरों में और सड़कों में दरारें नज़र आ रही है। और यह हाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं है, धर्मशाला से लेकर अरुणाचल तक ऐसी खबरें और आ रही है। और मज़ेदार बात यह है कि सारी खबरें किसी न किसी कंस्ट्रक्शन साइट के नज़दीक से आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको इम्प्रूव करना है और चीन को मद्देनज़र रखकर डैम्स, सड़कें भी सबके लिए ज़रूरी है। मगर इससे अगर जनहानि की संभावना बनती है तो इन पर वक्त लगने देना चाहिए। पिछले ही साल मोदी जी ने 11,000 करोड़ के 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल के लिए अनाउंस करे थे और इन प्रोजेक्ट्स पर कितनी जांच हुई है ये तो अब सरकार ही जानती है। मगर अब किया क्या जाए? एक तरफ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले कुछ सालों में हम जोशीमठ जैसी जगहों की खबरें और तेज़ी से देख रहे होंगे, तो दूसरी तरफ चीन अपनी बढ़त का इस्तेमाल करके पानी को रोकने में कोई कमी नहीं दिखा रहा है। एक तरफ हम लोगों की जान बचाने पर काम कर सकते हैं और चीन को आगे जाने दे सकते हैं, तो दूसरी तरफ हम अपने इंजीनियर्स पर भरोसा बनाए रख सकते हैं और अपने काम को बढ़ने दे सकते हैं। कोई और सॉल्यूशन आपके दिमाग में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पर एक बात पर आई होप सभी एग्री कर सकते होंगे कि हम इस देश में एक और केदारनाथ नहीं होने दे सकते। आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जानता हूँ बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे, मगर जो भी यहाँ तक थे आप सभी प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सब तक ये चीज़ें पहुँचाने के लिए। इसी तरह देखते रहिए, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप सबको अलविदा, ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज़ और आदियोस। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है अभय और आप देख रहे थे द न्यूज़ एंड फीड।